नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं दीपिका आपके साथ और आज बात होगी आम बजट 2025 की। आम बजट 2025 आज पेश होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण पेश करेंगी आम बजट और वित्त मंत्री सीतारमण लगातार 8वीं बार पेश कर रही हैं ये आम बजट। बजट में पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीद लगाई जा रही है। 10 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री होने की भी उम्मीद लगाई जा रही है इस आम बजट से। आयकर छूट सीमा में वृद्धि की संभावना, निवेश के लिए अतिरिक्त कर छूट की भी संभावना जताई जा रही है। इस आम बजट पे 8वीं बार पेश करने जा रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। पूंजीगत लाभ कर में बदलाव की संभावना जताई जा रही है और इस आम बजट से हर वर्ग को ढेरों उम्मीदें हैं कि उनके लिए इस आम बजट में क्या खास होगा। राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपेंगे वित्त मंत्री। आज संसद में पेश होगा केंद्रीय बजट। सुबह 11 बजे संसद में पेश हो जाएगा आम बजट। स्मार्ट कृषि तकनीकों के लिए नई योजनाएं, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए उच्च आवंटन की संभावना देखी जा रही है। रोजगार सृजन योजनाओं के लिए विशेष पैकेज है। स्टार्टअप्स के लिए कर में छूट और निवेश प्रोत्साहन, डिजिटल शिक्षा और बढ़ावा देने के लिए नई पहल की जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, जैसा कि 11 बजे संसद पटल पर आज 8वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं, कहीं ना कहीं हर वर्ग उम्मीद कर रहा है कि इस बजट में मेरे लिए क्या खास होगा। अविनाश जी बिल्कुल, देखिए मोदी सरकार 3.0 का कहीं ना कहीं 2025 का जो है आज आम बजट पेश होना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहीं ना कहीं 8वीं बार आज जो है लगातार जो है स्तंभ पर कहीं ना कहीं जो है बजट पेश करेंगे। साफ तौर पर उसको लेकर जो आम जनता है उसको काफी उम्मीदें हैं कि आज के इस बजट में कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो है आज के इस बजट में कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। साफ तौर पर जो है चाहे बिजली की बात करें, चाहे डिजिटलाइजेशन की बात करें या फिर जो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उनमें कहीं ना कहीं सरकार जो सब्सिडी देती है उसकी बात करें, या फिर जो है सड़क निर्माण की प्रस्ताव की अगर बात करें, या फिर कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा के लेकर जो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे विधेयक है जो कहीं ना कहीं आज पास हो सकते हैं। इसको लेकर जो है कुछ ही देर बाद जो कहीं ना कहीं जो है सदन में आज जो बजट है कहीं ना कहीं पेश होगा। लेकिन उसको लेकर जिस तरीके से आम जनता कहीं ना कहीं आज आस लगाए बैठी है कि जो है केंद्र सरकार की तरफ से तमाम कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो मध्यम वर्ग के लिए कहीं ना कहीं जो है फायदेमंद साबित हो सकती है। आपने जैसे जिक्र किया कि जो है इनकम टैक्स के जो 10 लाख रुपए के जो कहीं ना कहीं जो एसटी थी उसमें कहीं ना कहीं जो है आज जो लोगों को छूट मिल सकती है, उसमें रियायत मिल सकती है। पेट्रोल और डीजल के जो कहीं ना कहीं दाम है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कहीं कटौती की जा सकती है। जैसे साफ तौर पर जिस तरीके से आज के इस बजट में ऐसे तमाम ऐसे जो है कहीं ना कहीं किए जाएंगे जिससे कहीं ना कहीं जनता को राहत मिले। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ की जनता से भी हमने जब बात की तो उनका भी ये कहना था कि जो है केंद्र सरकार आज के इस बजट में तमाम ऐसे कुछ फैसले ले सकती है जिससे मध्यम वर्ग के लोगों को कहीं ना कहीं आने वाले समय में कहीं ना कहीं जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं लोगों को राहत जो है आज कहीं ना कहीं मिल सकती है। अविनाश, जैसे कि महंगाई और रोजगार एक अहम मुद्दा होता है, ज्यादातर यही उम्मीद लगाई जाती है कि रोजगार को लेके बजट में क्या कुछ नया आ जाएगा जिससे कहीं ना कहीं जो रोजगार की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। बात करें व्यापार की, व्यापार से ही पूरे भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर देखी जाती है कि व्यापार से ही उतार और चढ़ाव देखा जाता है। तो इस बजट में क्या उम्मीद लगाई जा रही है कि व्यापार में कितनी छूट और कितना लाभ मिल सकता है? बिल्कुल दीपिका, देखिए जिस तरीके से केंद्र सरकार आज जो है अपना बजट पेश करेगी उसमें मध्यम वर्ग के साथ साथ जो है एआई से तमाम जो है जो डिजिटल
कहीं ना कहीं जो है बढ़ावा कहीं ना कहीं जो है भारत सरकार जो है कहीं ना कहीं दे रही है। और जिस तरीके से तमाम चीजों पर जो कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है सब्सिडी देने का काम जो है लगातार जिस तरीके से ऐलान करती है, किसान हो, जो रोडों का काम हो, रेलवे पे कहीं ना कहीं उसको लेकर हो, या फिर जो है तमाम ऐसे जो है रोजगार को लेकर जो है भारत सरकार लगातार जिस तरीके से प्रयास करती है ताकि लोगों को रोजगार सही रूप से मिल सके। तो साफ तौर पर जिस तरीके से जो गैस सिलेंडर की अगर बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें, इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जो है आज भारत सरकार जिस तरीके से आज अपना बजट पेश करेगी उसमें लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। साफ तौर पर जिस तरीके से जो है 5G नेटवर्क को 6G में कन्वर्ट करने के लिए तमाम जिस तरीके से पहल, इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं आज जो है सदन में चर्चा हो सकती है और लोगों को कहीं ना कहीं जो है आज के इस बजट से कहीं ना कहीं काफी उम्मीदें हैं कि आने वाले समय जिस तरीके से जो है अगर केंद्र सरकार जो तमाम इस बजट को पेश करती है तो इसमें लोगों को कहीं ना कहीं से राहत जरूर मिलेगी। अविनाश, जैसे पिछले साल निवेशकों की अगर बात करी जाए तो एक घाटे का सिलसिला चल रहा था, तो इस बार उम्मीद लगाई जा सकती है कि बजट में निवेशकों के प्रति कुछ अच्छी पहल आ सकती है। अविनाश जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है आपने देखा होगा कि लगातार जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो है कहीं ना कहीं आज के इस बजट के बाद तमाम ऐसे जो चीजें हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है इसको लेकर भी विधेयक आज पास हो सकते हैं। खासतौर पर जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर जो है बजट में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जो प्रस्ताव जो है पास होंगे उसमें कहीं ना कहीं लोगों को रियायत कहीं ना कहीं दी जाए। खासतौर पर जिस तरीके से जो है खासतौर पर किया जा रहा था उसको लेकर जो है लोगों को काफी उम्मीदें हैं। खासतौर पर जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से आयकर विभाग में जिस तरीके से जो है 10 लाख रुपए के जो था उनमें कहीं ना कहीं जो है छूट देने की बात भी कहीं ना कहीं की जा रही है। इसमें जो है तो बजट में जो है पहले कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से आज का जो बजट है काफी जो है अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 2025 में आपने देखा है जिस तरीके से महंगाई कहीं ना कहीं जिस तरीके से बढ़ रही है उसको लेकर जो है सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि तमाम जैसे जिस कदम इसको करके कहीं ना कहीं उसको में दिया जाए। साफ तौर पर उन तमाम चीजों को लेकर जो है आज इस आम बजट में कहीं ना कहीं मंजूरी मिल सकती है। अविनाश, आप ग्राउंड जीरो पे आप मौजूद हैं, वहां आपको क्या स्थिति लग रही है कि इस बजट से कितनी राहत मिल जाएगी? किस तरह की उम्मीदें लोग लगा के बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल, आज जब हम लखनऊ वासियों से कुछ लोगों से हमने बात की तो आमतौर पर उनका मानना था कि जिस तरीके से आयकर में जो है सीमा वृद्धि है उसको कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं मिलेगी। ग्रामीण भी बुनियादी ढांचे को कहीं ना कहीं जो है रोजगार से कहीं ना कहीं जोड़ने का काम किया जाएगा, जिसके लिए विशेष पैकेज कहीं ना कहीं जो है आज जो है केंद्र सरकार की तरफ से आज के इस बजट में कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। साथ ही जो है नई जो स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं जो है उनको लेकर भी कहीं ना कहीं उस पर चर्चा हो सकती है। साफ तौर पर जिस तरीके से 5G और 6G तकनीकी और जो AI से तमाम जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी कहीं ना कहीं आज के बजट में चर्चा हो सकती है। साफ तौर पर जिस तरीके से पेट्रोल डीजल को भी कहीं ना कहीं जो है होने की बात जो है कहीं ना कहीं की जा रही है कि जब बजट पेश होगा तो तमाम ऐसी घटनाएं भी जो है केंद्र सरकार की तरफ से हो सकती है। अविनाश, जैसे लगातार देखा जा रहा है किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गया था पिछले दिनों, लंबे दिनों तक पंजाब की अगर स्थिति देखी जाए तो GDP के स्तर को देखते हुए उनकी जो मांगे सामने आ रही थी खाद बीज को लेके और भी अन्य मांगे जो उनके सामने थी उनको लेकर भी सरकार सामने नहीं आ रही थी। तो अभी इस बजट से स्थिति ये भी देखी जा रही है किसानों को भी कुछ राहत कुछ मिल सकती है, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है अविनाश? जी बिल्कुल, आज के बजट में कह सकते हैं कि किसानों के लिए विशेष तौर पर कुछ पैकेज का जो है घोषणा जो है केंद्र सरकार की तरफ से आज के बजट में कर सकती है। साफ तौर पर किसानों को कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं आज मिल सकती है। साफ तौर पर जिस तरीके से किसान लगातार जो है खादों के जिस तरीके से कहीं ना कहीं उसको लेकर भी किस तरीके से सरकार जो है किसानों को जो सब्सिडी देती है उसमें भी कहीं ना कहीं आज बढ़ोतरी होने की तो कहीं ना कहीं आज के बजट में संभावना है। साफ तौर पर लगातार जिस तरीके से किसान आपने देखा होगा जैसे जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में कहीं ना कहीं जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद सरकार ने कहीं ना कहीं आने वाले उनके लिए कहीं ना कहीं रूपरेखा तैयार की है और माना यही जा रहा है आज का जो बजट है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं जो है उनके लिए भी तमाम ऐसी चीजें हैं कहीं ना कहीं बेहतर को कर सकती है। अच्छा अविनाश, ये बात कही जाए कि बजट से कितनी सहूलियत मिल जाएगी महंगाई को लेकर, क्योंकि महंगाई जो है एक चरम पे चढ़ती जा रही है और एक नॉर्मल इंसान के लिए कोई भी खाद्य सामग्री खरीदना भी थोड़ा
टफ हो जाता है। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे अविनाश, कि क्या महंगाई दर भी कंट्रोल में आ जाएगी इस नए बजट को पास होते ही? देखिए, ये आम बजट 2025 का है। साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जैसा कि हमने चर्चा किया कि पेट्रोल डीजल की अगर बात करें, घरेलू रसोई की अगर बात करें, या फिर जो जिस तरीके से 10 लाख रुपए का जो कहीं ना कहीं जो टैक्स फ्री करने की कहीं ना कहीं जो है बात की जा रही है, जिसकी लगातार जिस तरीके से 2 दिनों से चर्चाएं हो रही है, तो साफ तौर पर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, लोग अपनी टैक्स जमा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर 10 लाख रुपए तक की अगर फ्री टैक्स की सेवा कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार की तरफ से अगर लागू की जाती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। और साफ तौर पर पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस कहीं ना कहीं अगर सस्ती होती है, तो लोगों को कहीं ना कहीं इस तरीके से जो बढ़ती महंगाई है, इससे लोगों को कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी। और जो है कहीं ना कहीं जो लोग हैं, आज जो है जिस तरीके से केंद्र सरकार अपना बजट पेश कर रही है, तो उसको लेकर काफी लोगों को कहीं ना कहीं आज जो है एक इंतजार है कि जब बजट पेश होगा, तो जो है मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं आज राहत मिलेगी। अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट संतोष गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। संतोष गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। और सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि आज 8वीं बार बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं इस आम बजट को, कि इसमें किस कैटेगरी को सबसे ज्यादा सहूलियत मिल पाएगी? देखिए दीपिका जी, ऐसा है कि ये जो बजट है इस समय निर्मला सीतारमण जी 11 बजे संसद में पेश कर रही हैं, निश्चित तौर पे ये उनकी सफलता का एक प्रतीक है कि लगातार 8वीं बार अब उनका बजट आने जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम टैक्स के नजरिए से इसको देखते हैं, तो जो आम मध्यम वर्गीय करदाता है, मिडिल इनकम ग्रुप का, उसको सबसे ज्यादा राहत देने की जरूरत है। और ये विगत कई वर्षों से इस बात की अनदेखी की जा रही है। पिछले बजट में अब इस समय देखिए स्थिति ये है कि यदि व्यक्तिगत आय करदाता की बात करें, तो 2 टैक्स रिजीम इस समय लागू है। एक ओल्ड टैक्स रिजीम, जिसमें कोई टैक्स रिबेट और कंसेशन वगैरह नहीं है, मिलती हैं, और उसमें हायर का स्लैब रेट थोड़ा लगता है। एक नई टैक्स रिजीम पिछले सालों से इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें कि घटी स्लैब दर का फायदा 15 लाख तक की करयोग आमदनी पे मिलता है। उसमें लेकिन कोई छूट और कटौतियां नहीं मिलती। पिछली बार जो उसमें रिबेट मिली 87A की एक टैक्स रिबेट इनकम टैक्स के कानून में है, तो नई टैक्स रिजीम में 7 लाख की आमदनी पर छूट है। और जैसे ही 7 लाख से ऊपर की आमदनी बढ़ती है, तो टैक्स का कैलकुलेशन 3 लाख की आमदनी से शुरू हो जाता है। इसमें 2 बातें बहुत जरूरी हैं कि गवर्नमेंट एक तो एक टैक्स रिजीम लागू करे कोई सोच समझ के, और जो टैक्स पेयर की छूटें और कटौतियां हैं उनको भी लाभ मिले करदाता को, तब तो इसका कोई फायदा है। और आज आप देखिए रुपए की क्रय क्षमता घट रही है, महंगाई बढ़ रही है, और हिंदुस्तान में आदमी एक सामाजिक प्राणी है, परिवार को लेके चलता है, अकेला चलो रहे नहीं है जैसे पाश्चात्य संस्कृति में है जी। हमारे सनातन संस्कृति में परिवारवाद है, परिवार को लेके चलता है। कमाते कुछ लोग हैं, परिवार का सबको वहन करना पड़ता है। तो टैक्स सेविंग और ये सबको कभी भी नहीं घटाना चाहिए। तो नई टैक्स रिजीम लागू करें भले, लेकिन उसमें छूट और कटौतियां बहाल करें, और कम से कम आयकर की कर मुक्ति सीमा बिना किसी शर्तों के 10 लाख तक पहुंचाई जाए। महंगाई बहुत चरम पर है, तभी ये करदाता कुछ अपनी राहत महसूस कर सकता है। और बाकी जो आम कारोबारी है, उसके इनकम टैक्स के नियमों में बहुत विसंगतियां हैं। सरकार पीछे से कह रही है, पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने यह वादा किया था कि 6 महीने के अंदर इनकम टैक्स का एक सरल कानून पेश कर दिया जाएगा, और उससे सबको राहत मिलेगी। वो सरल होगा, समझने लायक होगा, और टैक्स से लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया, पूरा साल भर व्यतीत हो गया। तो करदाता के हितों में जो काम है उसको जल्दी करना चाहिए। उसकी रिपोर्ट में हम लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं, हो सकता है कि आज इस संबंध में भी वित्त मंत्री जी कुछ घोषणा करें कि इसे कब लागू किया जाएगा, या कोई ऐसा ड्राफ्ट जो बन गया हो उसके तहत भी कानूनों में संशोधन करें, तो करदाता को राहत मिलेगी। संतोष जी, कितनी उम्मीद लग रही है टैक्स में कितनी छूट मिल जाएगी? क्योंकि पिछला अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो टैक्स में ज्यादा छूट नहीं मिल पाई थी। एक व्यापार कैटेगरी अगर देखी जाए तो छूट में उतनी सहूलियत नहीं मिली थी। तो क्या उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार बजट से? जी संतोष जी, इसमें देखिए है क्या
कि कभी भी जो वित्त मंत्री आते हैं, पता नहीं क्यों उन्हें मध्यम आय वर्ग से एक शिकायत सी रहती है, हम समझ नहीं पाते। क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स से वही प्रभावित रहता है, जी। चाहे नौकरी पैसा हो, चाहे मिडिल इनकम ग्रुप का कारोबारी हो, या आम व्यक्ति हो जिसको सैलरी से मिलता है, कहीं कुछ तनख्वाह मिलती है, उसका पूरा का पूरा टैक्स उसको लग जाता है। अब पिछली बार भी यह किया गया कि 87A की रिलीज नई टैक्स रिजीम को 7 लाख तक दी गई, उसके बाद 7 से बढ़ेगा तो टैक्स आप हमसे 3 लाख से लेना शुरू कर देंगे। जी। ये बिल्कुल गलत है। आज हमने आपको बताया कि जो आप इन्फ्लेशन रेट देख लीजिए क्या हो रहा है, जो रुपए की मनी की परचेजिंग कैपेसिटी है, महंगाई की वजह से घटती चली जा रही है। जी। तो कम से कम बिना किसी शर्त के कर मुक्त सीमा तो 10 लाख की ही जानी चाहिए, और स्लैब दरों में भी मिडिल इनकम ग्रुप के आदमी, जो मिडिल इनकम हम उसको कह सकते हैं 10 से 15 लाख तक का, जी। उसको राहत भी मिलनी चाहिए, तभी राहत मिलेगी। देखिए जो हायर इनकम ग्रुप का आदमी है उसको इतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि मध्यम वर्गीय करदाता को पड़ता है, और सरकार यदि इससे छूट देती है तो उनकी सेहत में रेवेन्यू के पॉइंट से भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा टैक्स कारपोरेट सेक्टर से आता है, या हायर इनकम ग्रुप का एसएससी देता है, मिडिल इनकम ग्रुप का वो नहीं देता। लेकिन टैक्स हिंदुस्तान में सिर्फ उसी को किया जाता है, और कोई भी वित्त मंत्री इस विसंगति को दूर नहीं करता। मुझे उम्मीद है कि 8 वर्ष के अपने इस अनुभव में माननीय वित्त मंत्री महोदया इस पर ध्यान देंगी। और ये तो जरूर कह सकते हैं कि जब ये इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो बयान आया, और जो राष्ट्रपति माननीय महोदया ने अपने अभिभाषण में भी इस बात के संकेत दिए हैं कि हम मध्यम वर्गीय करदाता को राहत देंगे, तो हमें देखना यह है कि राहत कैसे मिलती है, लॉलीपॉप की तरह मिलती है कि वास्तव में हमें राहत मिलती है। होना 10 लाख तक बिना किसी शर्त के कर मुक्त होना चाहिए करदाता, जो आम मध्यम वर्ग का, तभी उसे राहत मिलेगी। बिल्कुल, ताकि एक मिडिल क्लास को कुछ तो राहत मिल जाए इस टैक्स फ्री से। रुक करते हैं, राघवेंद्र सिंह राजू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात हो रही है आम बजट की, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभी कुछ ही देर में पेश करेंगी 11 बजे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीतिक तरीके से अगर देखी जाए तो यह बजट कितना और किस कैटेगरी तक सही साबित हो सकता है, क्योंकि हर वर्ग को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इस बजट में हमें कुछ खास मिलेगा। बात हो रही है महंगाई या फिर रोजगार की, जो हमारे बीच एक अहम मुद्दा बनकर हमेशा निकलता रहता है, तो इसको कितनी सहूलियत मिल जाएगी? नहीं दीपिका जी, आपकी बात उचित है। ये 8वां बजट पेश होने जा रहा है जी, और 8वें बजट पर बहुत सारी ऐलान की उम्मीदें लोगों को हैं, खास तौर से किसानों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को, और इसके साथ ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रेजुएट हैं उनके इंटर्नशिप को लेकर के। और इसमें जो लग रहा था कि भाई जैसे लगातार मांग उठ रही थी, अभी हमारे सीए साहब बता रहे थे कि कम से कम कुछ सरलीकरण होना चाहिए। इतने टैक्सेस लगा दिए गए और टैक्सेस को सरल करने की बात बार बार आ रही है, और ज्यादातर अब देख रहे हैं मार्केट की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लोग आजकल ऑनलाइन परचेजिंग ज्यादा करने लगे। तो 6 बड़े ऐलान हो सकते हैं। एक मामला ये आ रहा था कि कुछ एक्साइज की ड्यूटी जो है उसमें कटौती हो सकती है, तो हो सकता है कि उसमें पेट्रोल डीजल की जो है उसमें रियायत हो जाए। ये बजट जो है पेपरलेस बजट हो रहा है, जैसे 4 बजट और एक अंतरिम बजट पहले भी पेश हुए हैं, तो ये पेपरलेस बजट होगा। और निश्चित तौर पर अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, कुछ कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े पार्ट्स की है, इन पर इम्पोर्ट ड्यूटी अगर मान लीजिए घट सकती है तो उस पर भी ध्यान देने की बात है। अभी इस पर 20% ड्यूटी लगती है। तो इन 3 घोषणाओं के तमाम चीजें हैं। कन्फेडरेशन और इंडस्ट्री में भी तमाम चीजें हैं, इनमें भी एक्साइज ड्यूटी में भी कटौती की सिफारिश की गई है। तो ये तमाम जो चीजें चल रही हैं, अब उसमें जो देखना 10 लाख तक की जो छूट की बात आ रही है कि भाई कम से कम 10 लाख तक के छूट मिलना चाहिए। लगातार वही छूटें बार बार चल रही है। जब भी बजट आता है, आम लोगों को, जो नौकरी कमाई पेशेवर वाले जो लोग हैं, तो मेन ये है कि संसद की स्थायी समिति ने भी ये बात रखी थी कि किसान सम्मान निधि उसको 6,000 से 12,000 कर दिया जाए। तो 12,000 अगर किसान सम्मान निधि होगी, अभी 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए आते थे, तो हो सकता है ये 12,000 रुपए हो जाए। तो ये तमाम है। अटल पेंशन योजना की भी बात है, एपीआई 2015 में लॉन्च की गई थी, इसमें लंबे समय से कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। और नौकरी ग्रामीण इलाके में ग्रेजुएट युवाओं के लिए
जो एंट्रेंस एग्जाम की बात चल रही है कि एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति लाई जाए, इसमें रोजगार देने वाली अलग अलग मंत्रालयों की तमाम योजनाएं हैं और छतरी के नीचे इसको लाना चाहिए। ग्रामीण में जिस तरीके से सरकारी अफसरों में काम करने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा हो जाती है, ये इंटर्नशिप केवल ग्रेजुएट युवाओं के लिए होगी। विदेश में नौकरी दिलाने के लिए इंटर्नशिप मोबिलिटी अथॉरिटी बनाई जा सकती है। स्किल बढ़ाने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए स्टार्टअप सपोर्ट भी इसमें दिया जा सकता है। तो ये तमाम बातें हैं। 29 साल तक की उम्र के भारत के एक युवा को इसमें शोध के लिए लगाया जा सकता है कि रोजगार कैसे इसमें किया जाए। हेल्थ के लिए जो तमाम बातें चल रही हैं कि हेल्थ मेडिकल कॉलेजों में 75,000 सीटें जोड़ने का जो रोड मैप है, हेल्थ सेक्टर में इसमें 10% तक बजट बढ़ाने की बात आ रही है कि भाई पिछले साल हेल्थ के लिए 90,958 करोड़ रुपए दिए गए थे। MRI जैसी उपकरणों पर आयात शुल्क कम हो सकता है। अभी इस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 7.5% से 10% के बीच है। पिछले साल में मेडिकल कॉलेजों में 75,000 सीटों जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। ये तमाम रोड मैप हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं, मेट्रो शहर में अफोर्डेबल हाउसिंग, सस्ते दर पर जो है हाउसिंग के 45 लाख से बढ़ा करके 70 लाख जो कर दी, ये तमाम चीजें हैं। तो ये तमाम घोषणाएं जो भारत में आज भी 1.01 सस्ते घरों की कमी है, ये 2030 तक बढ़कर के 3.12 करोड़ हो सकती है। तो रियल एस्टेट सेक्टर में भी होम लोन्स वगैरह में सस्ते कुछ प्रस्ताव दिए जाए। रीडेवलपमेंट के जो काम है, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, बड़े स्तर पर पहले चलते थे सरकारों में, चाहे मुंबई हो, मोटर बटालियन, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, उनको जो आप देखते थे रीडेवलपमेंट पे सरकार का बहुत बड़ा फोकस था। लेकिन इधर जो देखने को मिल रहा है, इन सब चीजों पर बहुत ध्यान देने की बात है। किसान आयोग के गठन की बात बार बार जो उठ रही है, FSP वगैरह पर, तो किसान में क्या चीजें हैं, FPO वगैरह में क्या नीतियां लागू हो सकती हैं, किसानों में जो चीजें हैं, जो उनके बहुत बहुमूल्य चीजें हैं, तो उन सब चीजों में क्या सब्सिडी उनके उपकरणों में लाई जा सकती है। उनको जो ट्रैक्टर वगैरह हैं, इनको कैसे, उनको, भाई भारत तो कृषि प्रधान देश है और तमाम जो लोग कृषि पे आधारित हैं, तो जो किसान यूनियन बार बार मांग रख रही है, तमाम किसान संगठनों की लगातार जो मांगे हैं, तो ये तमाम चीजों को लेकर के मैं समझता हूं भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जो 8वां बजट पेश करने जा रही हैं, पूरा अनुमान है कि ये युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए आयुष्मान योजना में उन्होंने कहा कि नहीं, ये इसमें जो है 70 साल से ज्यादा, मैं समझता हूं इसको 60 साल करना चाहिए। जब सीनियर सिटीजन की उम्र जो है 70 साल की जगह 60 साल, अब भारत में औसत आयु क्या है व्यक्ति की, तो इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय हमारे वित्त मंत्री जी, जो हमारे जो लोग हैं उनको ज्यादातर बीमारियां आज के प्रदूषण और वातावरण में तमाम बीमारियां होती हैं। जब 60 साल में रिटायरमेंट आदमी हो जाता है, तो आपने तमाम पेंशन नीति खत्म की है, तो कम से कम उनको आयुष्मान कार्ड में 60 साल की उम्र के लोगों को लाया जाना चाहिए, जो 70 साल का आपने दायरा कर दिया। तो ये टैक्सेस में जो CA साहब कह रहे हैं, टैक्सेस में निश्चित तौर पर सरलीकरण होना चाहिए। आज के समय में सब ऑनलाइन है, और ऑनलाइन में कब कहाँ क्या नेटवर्क प्रणाली है, आपने पेपरलेस तो कर दिया, तो इसमें भी तमाम चीजें देखी जानी चाहिए। क्योंकि लोग समय पे टैक्स इसलिए नहीं जमा कर पाते कि समय, एक तो समय पे हो, तो उतना ज्यादा गांव और ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको जानकारी नहीं होती। तो इसमें तमाम जो टैक्स की सीमा में जिन लोगों को लाया जा रहा है, नए टैक्स पेयर कैसे बढ़ेंगे, हमेशा डंडे और हंटर से ही सब काम नहीं चलाया जा सकता। इसमें तमाम कंपनियां लोगों की बंद हो गई, कैसे रोजगार का स्रोत बढ़ेगा, कैसे किसान इस देश का खुशहाल होगा, और किसान के साथ साथ उनके तमाम जो लोग हैं, परिवार हैं, और किसान के बच्चे हैं, इसके साथ साथ पेट्रोल, डीजल, गैस, महिलाओं को घरेलू गैस है वो सस्ती, अगर ये एक्साइज ड्यूटी वगैरह कम होगी, तो मैं समझता हूँ गैस के जो दाम बढ़ गया था, आने वाले दिल्ली चुनाव के बाद मैं समझता हूँ ये टैक्स बहुत ज्यादा, आज का जो टैक्स आ रहा है 11 बजे, बिहार में अगला चुनाव है और कई राज्यों में जो चुनाव आने वाले समय में होंगे, और 2027 का भी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो मैं समझता हूँ बहुत कम समय है, 1 साल बाद उसका भी तमाम चीजें बनेंगी। तमाम चीजें बनने और बिगड़ने में हमारे CA साहब ने बहुत सारी तकनीकी जानकारी टैक्सेस से संबंधित दे दी, क्योंकि वो इस क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तित्व हैं। और मुझे जो आपने मौका दिया, क्योंकि मैं भारतीय किसान यूनियन का भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं,
और एक राजनीतिक पत्रकार होने के नाते मैं समझता हूं पत्रकारों को भी जो रात दिन रहते हैं, पत्रकार को भी उत्कृष्ट श्रेणी में ला करके आयुष्मान सेवा में जोड़ा जाना चाहिए। और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र के जो पत्रकार हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो हाकर हैं, देश में कम से कम 1,30,00,000 ऐसे हाकर हैं जो सवेरे अखबार में, तो हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं आम बजट 2025 की। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट पेश करने जा रही हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक द्विवेदी जुड़ चुके हैं नोएडा से। अशोक द्विवेदी जी, जैसा कि आज वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि रोजगार में और महंगाई को कंट्रोल में किया जा सकता है और बजट से हर वर्ग को अपनी एक उम्मीद है कि इस बजट से हमें सहूलियत मिल जाएगी। अशोक द्विवेदी जी। दीपिका, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आज 8वां बजट पेश कर रही हैं। अपने कार्यकाल में इन्होंने 8वां बजट पेश किया है, जिसको लेकर के लोगों को, यहाँ खास करके व्यापारी लोगों को या किसान नेताओं को काफी उम्मीद है कि इस बार बजट में उनके लिए कुछ अच्छा होगा। हमारे साथ में कुछ व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या उम्मीद करते हैं इस बार के बजट से। नमस्कार जी। हाँ बताइए सर, आज इस बार जो बजट पेश हो रहा है, बजट पेश कर रहे हैं, इसको लेकर के आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं? इस बार क्या बजट में होना चाहिए जिसको लेकर के कुछ? देखिए, खासकर अगर व्यापारी वर्ग की बात करें या और आम लोगों की बात करें तो बजट ऐसा होना चाहिए जैसे कि अभी कल भी एक जो अनुमान लगाया गया था कि बजट जो कहा गया कि बजट में कहा गया कि बहुत ही अच्छा बजट होगा, कोई निराशा नहीं होगी और ये बड़ा खुश करने वाला बजट होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी वर्ग, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे आम पे हो, आय वर्ग, मध्य वर्ग हो या निम्न आय वर्ग हो, सभी के लिए एक ऐसा बजट होना चाहिए जिसको सबको संतुष्टि हो। तो आमतौर पर देखा गया जितने भी बजट आए तो फिर एक पर्टिकुलर विशेष वर्ग को तो बड़ा अच्छा संतोष महसूस होगा, लेकिन कई वर्ग कहते हैं हमारे यहाँ पिछड़ जाते हैं, उसमें उनको बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलती। खास करके किसानों की बात करें, किसानों का बड़ा मुद्दा रहा है। नोएडा में अभी कुछ करके धरना प्रदर्शन चले, जिसको लेकर संसद का घेराव तक की बात कही गई। किसानों की एमएसपी या कर्ज माफी को लेकर के किसानों को क्या राहत मिलेगी इस बात में? तो करते हैं कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस बार किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको लेकर काफी बड़ी चर्चाएं हैं। तो उम्मीद करते हैं कि किसानों को भी इस बार अच्छी राहत मिलने की उम्मीद है। और जैसा कि उन्होंने कहा और ये बार बार कह रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छा बजट लाएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि सभी वर्गों के लिए सब तरीके से अच्छा बजट। हमारी जो वित्त मंत्री हैं, इस बार सबसे बड़ा जो मुद्दा है कर्ज माफी को लेकर के है। दूसरा वहीं पर पेंशन योजना जो है, पेंशन योजना जिसपे बुजुर्ग या गृहिणी महिलाओं को काफी फायदा मिलेगा, तो इससे आप क्या कहें? लेकिन पेंशन जो रिटायरमेंट के बाद जो लोगों को जो एक बड़ी एक राहत महसूस होगी, अगर पेंशन योजना सरकार की अगर अच्छी हो और तो उसमें किसी को अननेसेसरी तनाव लेने की जरूरत नहीं होती। नॉर्मली आदमी सोचता है कि रिटायरमेंट के बाद क्या, उसके बाद क्या, जिंदगी का क्या स्टेटस उसका रहेगा, तो उसको लेकर बड़ी भविष्य को लेकर बड़ी चिंताएं होती है। तो इस पेंशन योजना में जो राहत है वो जरूरी है और आप पेंशन अगर उनको जो भी पेंशन आ रही है उसमें जो टैक्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ठीक होनी चाहिए ताकि उनको आराम से वो अपना जीवन व्यतीत कर सकें। जिसका तो बिल्कुल हमारे साथ में ये जो व्यापारी वर्ग के थे, इनका कहने का ये रहा कि टैक्स को लेकर के सरकार इस बार बड़ा ऐलान कर सकती है, वहीं किसानों को लेकर के बड़ा ऐलान कर सकती है। साथ में इस बार जो सबसे ज्यादा बजट की जो उम्मीद जताई जा रही है वो पेंशन योजना को लेकर जता रहे। पेंशन योजना को लेकर के जो बुजुर्ग लोग हैं या गृहिणी महिलाएं हैं उनको काफी वरीयता मिलेगी। दीपिका। अशोक द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। बात कर रहे हैं आम बजट 2025 की। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।